So finally, Supreme Court stayed the UGC Equity Regulation 2026 after the long protests and the politics in this particular area. आइए जान लेते हैं कि ये जो यूजीसी का नया इक्विटी रेगुलेशन 2026 आया था उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला है ब्रॉड एंटी डिस्क्रिमिनेशन मैंडेट, जहाँ पे रेगुलेशन प्रोहिबिट करता था डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड सच एज कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी. This particular provision aimed to promote the equity and inclusion across all higher educational institutions. Second, there is a institutional mechanism. यहाँ पर क्या था कि there should be the equal opportunity center to oversee the policies and address the discrimination. There should be the equity committees with mandate representation including the SC, ST, OBC and person with disability and women's to process the complaint very quickly. There should also the equity squad and 24/7 equity helpline for vigilance and reporting. There is also the provision of the reporting and enforcement, जहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर सबमिट करेगा अपनी एनुअल रिपोर्ट एंड द इंस्टीट्यूशन मस्ट फाइल द एनुअल इक्विटी रिपोर्ट टू द यूजीसी. यूजीसी कैन मॉनिटर द कंप्लेंट्स ऑल्सो थ्रू द नेशनल कमिटीज़ एंड देयर इज़ अ टाइमलाइन ऑल्सो जहाँ पे कंप्लेंट हैंडल करी जाएगी एंड एक्शन लिया जाएगा वट टू द सब्जेक्ट टू द स्पेसिफिक टाइमलाइन. तो ये सारा जो नया जो रिफॉर्म आया था वो इसीलिए आया था बिकॉज देयर वर द इश्यूज ऑलवेज दैट देयर इज़ अ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. आपने केस ऐसे सुना होगा रोहित का, पायल का, तो ये इश्यूज चल रहे थे, इसीलिए नए इनिशिएटिव लिए गए थे और यूजीसी के 2012 के रूल्स को हटाकर एक नए रूल्स को लाए गए थे. तो ये मैटर पहुंचा कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर क्यों पहुंचा इसको देख लेते हैं. देखो यहाँ पे कुछ पिटिशनर्स का ये कहना था कि ये जो नए रेगुलेशंस आए हुए हैं तो ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आर्टिकल 14 है वो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, लेकिन ये यहाँ पे जो रेगुलेशन 3 क्लॉज सी जो है ये डिस्क्रिमिनेशन है या ये सही नहीं है और ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ओनली टू SC, ST एंड OBC. तो देयर बाय यहाँ पे एक्सक्लूड करा जा रहा है इंडिविजुअल फ्रॉम द जनरल कैटेगरी हु में ऑल्सो फेस द कास्ट बेस्ड हैरेसमेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पर ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनेंगी, ओके, और यहाँ पर ये जो इक्विटी कमेटीज़ हैं तो यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं ये सही तो है, लेकिन जब बात करते हैं इक्विटी कमेटीज़ की तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन था तो सिर्फ SC, ST एंड OBC का था, तो जनरल पर्सन्स को यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया था. इसीलिए पिटिशनर्स का ये कहना था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा और ये जनरल कैटेगरीज़ के अगेंस्ट भी मिसयूज़ करा जा सकता है. ओके, तो दैट्स वाई द मैटर इज़ चैलेंज इन अ सुप्रीम कोर्ट. और यहाँ पर ये भी कहना था कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर प्रोविज़न को यहाँ मेंशन किया गया है, जो डिफिनेशन है इट इज़ अंडर द रेगुलेशन इज़ आर्बिट्रेरी और ये सही नहीं है. तो ये एक पर्टिकुलर एक सेक्शन के अगेंस्ट में है और एक के फेवर में है. तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे उन्होंने पिटीशन फाइल करा और फाइनली मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में था तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये जो यूजीसी का नया जो इक्विटी रेगुलेशंस है उसको अभी स्टे कर दिया है. कहा कि अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा. ये जो पर्टिकुलर बेंच है इसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब सूर्यकांत साहब भी थे. तो इन्होंने कहा कि ये जो नए रेगुलेशंस है ये एक तरीके से देखा जाए ये कंप्लीट वेगनेस है, मतलब कि एक तरीके से सही नहीं है और ये प्रोविज़न हो सकता है कि बाद में ये मिसयूज़ भी हो सकता है. ओके, तो इसीलिए कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि अभी जो यूजीसी के जो 2012 के रेगुलेशंस हैं वही यूज़ होंगे, वही इम्प्लीमेंट होगा अभी. और सेंटर को यूजीसी को नोटिस भी इशू किया है कि जब तक फर्दर आपको इन्फॉर्म ना किया जाए तब तक आप यही मतलब कि इम्प्लीमेंट करेंगे. जो मैटर है वो नेक्स्ट जो हेयरिंग है वो मार्च में होगा. देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या अपना डिसीजन देता है, वो बात की बात है. हालांकि ये जो नया इनिशिएटिव जो यूजीसी ने लिया था इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स
कुछ सपोर्ट में भी थे, कुछ अगेंस्ट में थे। इवन द ऑल्सो द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के भी जो लीडर्स थे कुछ सपोर्ट कर रहे थे, कुछ अगेंस्ट था। तो एक तरीके से मिक्स रिएक्शन देखा गया है। प्रोटेस्ट तो चल ही रहा था अक्रॉस द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड द कॉलेज बाय द डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया यहाँ पे, और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो नया रेगुलेशन आया था इसमें जुडिशियल स्क्रूटनी करी और अभी टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टे कर दिया गया है। तो नेक्स्ट जो हेयरिंग है वो मार्च में है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या इनिशिएटिव लेता है। होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।